चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रफ़ीक मलकानी। तो आइए लेसन नंबर 2 अलजबरी जुमलों की जमा के बारे में लेसन नंबर 2 है, यानी दूसरी मिसाल दी जा रही है आपको। ये सिर्फ आप ताकि इनको समझ जाएं जमा किस तरीके से होती है। तो पिछले सवाल में भी हमने जमा का एक सवाल किया था, उसमें भी डिटेल बताई गई थी। इसमें भी कुछ डिटेल मैं बताता हूँ। इसमें गौर से देखें तो ये 3 जुमले हैं, ये एक जुमला, ये दूसरा जुमला, ये तीसरा जुमला, 3 जुमले हैं अलजबरी जुमले या कसीर रकमियाँ समझ लें। इसमें आपको कसीर रकमी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कसीर रकमी, ठीक है। कसीर रकमी को किसको कहते हैं? कसीर रकमी वो होती है कि मुतग़य्यरात के क़ुव्वतनुमा अगर सिफ़र और उसके अलावा मुस्बत हैं, मुस्बत आदाद में है, यानी ये समझ लें क़ुव्वतनुमा 0 हो या मुस्बत सही आदाद में से हों तो वो कसीर रकमी कहलाती है। अगर उनका क़ुव्वतनुमा मनफी आदाद में या बट्टू में आ जाए तो वो कसीर रकमी नहीं होती। मिसाल के तौर पर x मैंने लिखा, ये कसीर रकमी है क्योंकि इसका क़ुव्वतनुमा जमा का 1 है। अब मैं कहता हूँ माइनस का 1, तो ये कसीर रकमी ना हुई क्योंकि इसका क़ुव्वतनुमा -1 आ चुका है। अब मैं कहता हूँ x का क़ुव्वतनुमा 1/2 या 1/3 या 1/4, तो ये भी कसीर रकमी नहीं, ये भी नहीं कसीर रकमी, ये भी नहीं है कसीर रकमी, ये कसीर रकमी है। इसी तरीके से इसमें आप गौर से देखें तो आपको क़ुव्वतनुमा इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका क़ुव्वतनुमा 1 है और इस x का क़ुव्वतनुमा 2 है। इसी तरीके से मुस्तकिलात के साथ ये -4 है। -4 को अगर ले लें तो इस -4 के साथ भी कौन से जुमले से लिया? इससे, तो इसमें मुतग़य्यर कौन सा चल रहा है? x। तो यहाँ भी x मौजूद है लेकिन इसका क़ुव्वतनुमा 0 है, इसलिए इस -4 को मैं लिखता हूँ तो ये भी कसीर रकमी है। मुस्तकिल है ये और कसीर रकमी है। अकेला 4 लिखता हूँ या जमा का 4 लिखता हूँ, ये भी कसीर रकमी है क्योंकि इनके साथ x की 0 मौजूद है। वो कहता है 0 हो क़ुव्वतनुमा मुतग़य्यर का या मुस्बत आदाद में, मुस्बत सही आदाद में से हो उसका क़ुव्वतनुमा पावर, तो वो कसीर रकमी होती है। अगर कसीर रकमी नहीं तो उसका, अब मैं यूँ मिसाल देता हूँ। अब 2 का जदर ले लेता हूँ। इसका माना क्या है? इसका मतलब ये है कि इस जदर को हटा दिया जाए तो इसका क़ुव्वतनुमा 1/2 हो जाता है, यानी 2 का क़ुव्वतनुमा 1/2 बन जाता है, जो कि कसीर रकमी में ये शामिल नहीं है। तो ये भी कसीर रकमी में ना हुआ। तो ये कसीर रकमियों के बारे में थोड़ा सा बता दिया आपको। तो अब चलते हैं आगे, इनको हल करते हैं, को जमा करें। बात जमा की है तो सबसे पहले जमा करते वक्त आप इनको तरतीब दें। जुमलों को तरतीब में ख़ुसूसन एक जुमला तो कम अज़ कम तरतीब ज़रूर दें। अब ये पहला जुमला मैं तरतीब दे रहा हूँ, ये पहले से हालांकि तरतीब शुदा है, तरतीब नज़ूली में है। तरतीब नज़ूली कौन सी होती है? 0 1 2 3, यानी सारी तरतीब सऊदी तरतीब सऊदी में है ये, ठीक है। तो तरतीब सऊदी से मुराद 0 है, फिर बढ़ता जा रहा है क़ुव्वतनुमा आगे को। और नज़ूली हो तो ये कम होता जाएगा, 2 से 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, फिर -1 वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ कसीर रकमी में मनफी वाले आदाद नहीं हैं, मनफी वाले क़ुव्वतनुमा नहीं हैं, तो ये नज़ूली है। क़ुव्वतनुमा ये आप देखें, क़ुव्वतनुमाओं को देखें तो ये x की 2, x की 1, x की 0, यानी 0 1 2 ये सऊदी हो गई। क़ुव्वतनुमा आगे को बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं इनको नज़ूली में लिखता हूँ। नज़ूली में ज़्यादातर हमारी रियाजी चलती है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। जुमलों को तरतीब नज़ूली में
लिखने से अगर ये हवाला दे दें तो बेहतर है, ना दे भी इसकी कोई ज़रूरत ख़ास नहीं है। तरतीब नज़ूली में लिख लें ये 3x की 2 फिर जमा। अब देखें यहाँ x की 3x की 2 की अलामत क्या थी, जमा थी, लेकिन यहाँ मैंने जो ही लिखा इसकी जमा नहीं उठाई क्योंकि इब्तदा है जुमले की इब्तदा में अलामत लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर जमा है तो। अगर मैंने से तो लाजमी जुमले के इब्तदा में भी लिखी जाती है। तो ये जमा 2x। फिर देखें ये 1 की अलामत यहाँ जमा मौजूद है, यहाँ क्योंकि जुमले की इब्तदा में था इसलिए जमा नहीं लिखा गया। अब इसको लास्ट में ला रहा हूँ तो इसकी जमा यहाँ शो हो गई। अब इनको बेशक तरतीब दें या ना दें, दे दें बेहतर है ये। चलो -2x की 2 उठाया, यहाँ लिखा -2x की 2, ये तरतीब आ रही है। जमा का 3x, x के नीचे जमा के नीचे जमा, 2 के नीचे 3 फिर x। इसी तरीके से सीध में रखा करें इनको ताकि गलती के इम्कानात ना हों। बाद में लास्ट में क्या है, मुस्तकिल यानी -4 -4 ये लिख दिया। अब लास्ट वाला जुमला पहले से तरतीब शुदा था उसको भी उसी हालत में लिख दिया। x की 2 के नीचे x की 2 आ गया, -5x, x के नीचे x, अद्दिसर के नीचे अद्दिसर, फिर जमा का 4। अब इनको जमा करते हैं। ये अमूदी जमा है, अमूदी तरीका। आओ तो इसमें देखते हैं गौर से। ये x की 2 है, x की 2, x की 2। देखें x x x, यहाँ x की 0, x की 0, x की 0 जो लिखा नहीं गया यानी मुस्तकिल हैं, हिंसे हैं, यूँ समझ लो। अब यहाँ पर 3x की 2 ये रहा, 1x की 2 जमा का ये रहा, यहाँ जमा है, जमा का 1x और जमा के 3x, जमा के हो गए 4x। ये जमा वाले आपस में इकट्ठे कर देंगे, 4x हो गए, 3 और 1 4, फिर उसमें से 2 मनफी का है तो जमा का 2 बच जाएगा। यानी यूँ समझ लो 3 ये था, 1 ये था, ये जमा के 4x की 2 बन गए, ये -2x की 2। अब मुख्तलिफ अलामतें हैं, ये एक जैसी अलामतें थीं, ये आपस में जमा हो गए 3 और 1 4। ये मुख्तलिफ अलामत रखता है तो सवाल हालांकि जमा का है लेकिन फिर भी हमें अलामतें बताती हैं। अगर एक जैसी अलामतें हों तो उनको जमा करें, अगर एक जैसी अलामतें ना हों, मुख्तलिफ हों, तो उनको आपस में तफरीक कर दें। अद्दिसर तफरीक हो जाएंगे। 4 में से 2 गया 2, ये 2 कहाँ से बच्चा, यकीनी बात है 4 से। 4 की अलामत क्या थी, जमा थी, जो नज़र आने में ज़्यादा रकम है उसी से बचती है चीज़ और वही अलामत साथ रखी जाती है। ये जमा का 2x की 2 आ गया, यहाँ जमा लिखने की ज़रूरत नहीं है इब्तदा में। अब इसकी तरफ चलते हैं। जमा का 2x ये है, जमा का 3x ये है, ये जमा के 5 बन गए, 5x और मनफी के 5x भी हैं। ठीक है, जमा के 5x और मनफी के 5x दोनों का अद्दिसर बराबर है। जमा का 5x, मनफी का 5x, ये भी 5 है, ये भी 5 है, आपस में बराबर हैं। एक जमा का है, एक मनफी का है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो ये आपस में तफरीक हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसको काट दिया मैंने, ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर गौर से देखें, जमा का 4 और मनफी का 4 ये आपस में कट जाएंगे, ये कट गए। एक जमा का 4 है, एक मनफी का 4 है, मुख्तलिफ अलामतें हैं और 4 4 के बराबर है तो आपस में इनको काट दिया। अब क्या क्या बचा हुआ है, जमा का 1 जो हम यहाँ लिख देंगे। तो इसको इंशाल्लाह समझ गए होंगे। या दूसरे तरीके पर जमा का 4 ये है, जमा का 1 ये है, जमा के 5 बन गए, फिर मनफी का 4। अब मुख्तलिफ अलामतें हैं तो 5 में से 4 गया, 1 बच्चा, 1 कहाँ से बच्चा, 5 वाली रकम से बच्चा। 5 की अलामत क्या थी, जमा थी, लिहाजा ये जमा का 1। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इंशाल्लाह। मेन चीज़ ये है कि अलामतों को देखें, अलामतें हमें सबक देती हैं। अगर मुख्तलिफ अलामतें हैं तो अद्दिसरों को तफरीक करें, अगर एक जैसी अलामतें हैं तो अद्दिसरों को आपस में जमा करें। नंबर 1, नंबर 2 आप इनको तरतीब ज़रूर दिया करें जुमलों को। इसी तरीके से हम तरतीब सऊदी में भी इनको हल कर सकते थे। अब इसी तरह मैं हल करता हूँ। 1 जमा 2x जमा 3x की 2,
इसकी तरतीब मैंने नहीं बदली, सेम रखा, तो मजबूर हूँ इसकी तरतीब बदलूँगा, इसी हालत में लाऊंगा सऊदी में। अगर ये पहला जुमला सऊदी में रखा है तो इसको भी सऊदी में रखना होगा, इसको भी सऊदी में रखना होगा तरतीब में। अगर पहला जुमला नज़ूली में रखा है तो इसकी तरतीब भी नज़ूली में लाना होगी, इसकी तरतीब भी नज़ूली में लाना होगी, तब सवाल आपके लिए आसान होगा। अब यहाँ से उठाते चलेंगे, 3x कहाँ रखना है जमा का, यहाँ रखना है, ठीक है। फिर -4 कहाँ रखना है, -4 हमने 1 के नीचे रखना है यहाँ। -2x की 2 कहाँ रखना है, x की 2 के नीचे, माइनस आ गया 2x की 2। अब इस जुमले को उठाया, x की 2 यहाँ रखा। x की 2 की अलामत क्या थी, जमा थी, तो ये जमा शो कर दिया यहाँ। -5x कहाँ रखेंगे, अलामत के नीचे ये आ गया, और x के नीचे x आ गया, अद्दिसर के नीचे अद्दिसर आ गया। जमा का 4 फिर यहाँ आ गया, अलामत के नीचे अलामत आ गई, ये जमा लिखें या ना लिखें, लिख दिए, कोई हर्ज नहीं, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 से कट गया, जमा का 1 बच चुका है। मनफी के 5x, ये जमा के 2x और जमा के 2x, ये भी 5 और मनफी के 5, ये भी आपस में ख़त्म हो गए, कट गए। तो अब जमा का 1x, जमा के 3x की 2 और 1x की 2, जमा के 4x की 2, 4x की 2 में से मनफी का 2x गया, तो जमा का 2x की 2 बच गया। अब ये देखें, इस सूरत में आ गया और ये सूरत में आ गया, चीज़ एक है। ये खासियत मुबादला बलिहाज जमा, यहाँ जमा का अमल है, यानी जमा के लिहाज से इन रकूम को बदला जा सकता है, यानी इस रकम को इस तरफ लाया जा सकता है, इस रकम को इस तरफ लाया जा सकता है। ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, इनको बराबर कहा जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक यहाँ पहले है वहाँ एक बाद में है, यहाँ x की 2 बाद में है वहाँ x की 2 पहले है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हैं। इस तरीके से हल करें भी ठीक है, उस तरीके से हल करें भी ठीक है। तो आओ अभी हम इसको उफ़क़ी हालत में भी हल करते हैं, क्योंकि आप 9th और 10th में हैं, तो उफ़क़ी हालत में जमा करना सीखें। तो इन्हीं को मैं लिख रहा हूँ, 1 जमा 2x जमा 3, यूँ लिख लेते हैं, 1 जमा 2x जमा 3x की 2 जमा 3x की 2, 3x माइनस 4 यूँ रख लें, 3x माइनस 4 माइनस 2x की 2, 3x ब्रैकेट में ले लिया करें, 3x माइनस 4 फिर माइनस 2x की 2 और फिर जमा x की 2 माइनस 5x जमा 4, यही है। तो आओ इसकी ब्रैकेट खोलते हैं। अब इस सवाल को मैं थोड़ा मुख्तसर कर लूँगा, पिछले सवाल में थोड़ी डिटेल बताई गई थी। जमा है, यहाँ भी आपको मालूम होना चाहिए जमा 1 है। जमा की अलामत तमाम अलामतों से ज़रब दी जाए तो वापस वही अलामतें बरकरार रहती हैं। 1 को तमाम रकूम से ज़रब दी जाए तो वही 1 तमाम रकूम को उसी हालत में ले आता है। अब यहाँ जमा 1 मौजूद है, यहाँ जमा 1 मौजूद है, देखा जाए तो लिखाई में नहीं आता, लेकिन आप ना लिखें, इस तरीके से आपको समझाने के लिए ये चीज़ लिखी जा रही है। अब 3x वापस रहेगा, 4 माइनस का माइनस 2x की 2 उसी हालत में आ जाएगा, क्योंकि 1 की ज़रब है तो वही आदाद वापस आ जाएंगे, वही रकूम वापस आ जाएंगी। यहाँ भी 1 से ज़रब दी जा रही है तो वही आदाद वापस आ जाएंगे, और जमा से ज़रब दी रही है, जमा से ज़रब दी जा रही है तो वही अलामतें वापस आ जाएंगी। जमा x की 2 माइनस 5x जमा 4। अब इस सवाल को मैं यहाँ मुख्तसर करता हूँ। अब ये 4 और 1, जमा का 4 जमा का 1, तो यहाँ जमा के क्या बच जाएंगे, जमा का 4 है कि माइनस का 4 है, 1 माइनस का 4 था भाई, कहाँ था माइनस का 4, ये है माइनस का 4, जमा का 4 आपस में कट गए, ये जमा का 1 बच गया। जमा के 2x और मनफी के 5x, ये जमा के 2x जमा के 3x, चलो इनको इकट्ठा करते हैं, जमा के 2 और 3 5x, फिर मनफी
5x लिख दिया। अब जमा के 3x, ये x की 2 ये हैं, और जमा का 1x की 2 ये है, 3 और 1 4, 4x की 2, और मनफी के 2x की 2 ये आ रहे। अब ये हम के समय, ये हम के समय, इस एक को यहाँ मैं ले लाता हूँ तो ये आपस में ख़त्म हो गए। एक जमा का x है, एक मनफी का 5x है, एक जमा का 5x है, और जमा के 4x में से मनफी के 2x की 2, यानी x की 2 वाले हैं इकट्ठे, तो जमा के क्या बच जाएंगे, 4 में से 2 गए तो जमा के 2x की 2 बच जाएंगे। ये आपका वही जवाब आएगा जो कि ये आया। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से हम यूँ भी कर सकते थे इसको, ये तरतीब सऊदी में मैं जवाब लाया हूँ। यहाँ मैं पहले x की 2 को उठाता हूँ, x की 2 है सबसे बड़ा कुव्वतुन्नुमा, जमा के 3x की 2, फिर मनफी के जमा का 1x ये जमा कर देता हूँ, 4x की 2 इकट्ठा कर लेता हूँ, 3x की 2 जमा 1x की 2 ये आ गए। फिर मनफी 2x की 2 यूँ लिख लेता हूँ। इस स्टेप के बाद मैं ये काम करता हूँ। एक आदमी ने ये तरीका किया, एक ने ये किया, दोनों ठीक है। मेरा मकसद कहने का ये है, x की 2 के बाद अब नंबर है x की 1 का, ये जमा का 2x, फिर जमा का 3x, जमा के 5x और मनफी के 5x। इस तरीके से आप लेते हैं जमा का 4 और जमा का 1, जमा का 5, फिर मनफी का 4 भी था, ये मनफी का 4। अब ये दोनों आपस में हम के समय, ये दोनों आपस में हम के समय, इसमें 2x की 2 बच गया। ये दोनों जमा का 5 और मनफी का 5 ख़त्म हो गए। जमा के 5 में से मनफी का 4 गया तो जमा का 1 बच गया। अब एक आदमी यूँ जो हल करके लाता है, यानी इस स्टेप के बाद ये काम करता है, फिर ये लाता है। एक आदमी इस स्टेप के बाद इस तरीके से लिखता है और ये जवाब लाता है। तो दोनों आदमी अपनी जगह पे ठीक हैं। और एक आदमी इस सवाल को इस तरीके से, अमूदी तरीके से ये जवाब लाता है, एक आदमी अमूदी तरीके से ये जवाब लाता है, तो ये आदमी भी ठीक है, ये आदमी भी ठीक है, ये आदमी भी ठीक है, और ये आदमी भी ठीक है। ये चारों आदमी ठीक हैं, जहन में रखें। तो इंशाल्लाह इसको आप समझ गए होंगे। तो इसके साथ ज़िंदगी रही तो अभी फिर दूसरी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, फिर भी एक जमा का सवाल कम अज़ कम करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर तफरीक के सवालात उठाएंगे।